नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। क्लास 9 कॉन्टेम्पररी इंडिया 1 के अनुसार नॉर्दर्न प्लेन हिमालय की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के एल्यूवियम से बना है। निम्न में से कौन सा सही लिस्ट है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंडस, नर्मदा एवं तापी। ऑप्शन बी इंडस, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां। ऑप्शन सी गंगा, गोदावरी एवं कृष्ण। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, महानदी एवं कावेरी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी इंडस, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां। अब इसे समझते हैं। नॉर्दर्न प्लेन 3 प्रमुख नदी प्रणालियों इंडस, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के अंतःक्रिया से बना है। हिमालय के फुटहिल्स पर लाखों वर्षों में जमा हुई एल्यूवियल मिट्टी से यह फर्टाइल प्लेन बनी, जो लगभग 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के अनुसार वेजनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ड्रिफ्ट के लिए कौन सी 2 शक्तियों का सुझाव दिया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मून का गुरुत्वाकर्षण एवं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन बी वॉल्केनिक इरप्शंस एवं अर्थक्वेक्स। ऑप्शन सी पोल फ्लीइंग फोर्स, अर्थ के रोटेशन एवं इक्वेटोरियल बल्ज से जुड़ी तथा टाइडल फोर्स। ऑप्शन डी सोलर वाइंड एवं मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी पोल फ्लीइंग फोर्स, अर्थ के रोटेशन एवं इक्वेटोरियल बल्ज से जुड़ी तथा टाइडल फोर्स। अब इसे समझते हैं। वेजनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के 2 कारण बताए। पोल फ्लीइंग फोर्स, जो अर्थ के रोटेशन एवं उसके इक्वेटोरियल बल्ज से उत्पन्न होती है, तथा टाइडल फोर्स, जो मून एवं सन के गुरुत्वीय आकर्षण से उत्पन्न होती है। टिल्लाइट, सेडिमेंटरी रॉक एवं अटलांटिक के दोनों ओर मिलते रॉक बेल्ट्स ने उनके विचारों का समर्थन किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। क्लास 9 कॉन्टेम्पररी इंडिया 1 के अनुसार इंडिया विश्व के सर्वाधिक डेंसली पॉपुलेटेड देशों में है। इंडिया से अधिक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कौन से 2 देश बताए गए हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बांग्लादेश एवं जापान। ऑप्शन बी चाइना एवं इंडोनेशिया। ऑप्शन सी पाकिस्तान एवं श्रीलंका। ऑप्शन डी सिंगापुर एवं हांगकांग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी बांग्लादेश एवं जापान। अब इसे समझते हैं। इंडिया से अधिक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी केवल बांग्लादेश एवं जापान की है। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी। चैप्टर के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी पर्सन्स पर यूनिट एरिया, एब्सोल्यूट नंबर एवं परसेंटेज ग्रोथ रेट के साथ ज्योग्राफी का प्रमुख पैरामीटर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। क्लास 9 बताती है कि इंडिया की एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने पर भी एब्सोल्यूट इंक्रीज बहुत बड़ी रहती है। इसका मूल कारण है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंडिया का जलवायु बर्थ रेट को तेज करता है। ऑप्शन बी इंडिया की माइग्रेशन पॉलिसी। ऑप्शन सी इंडिया की बेस पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 1 अरब से अधिक बेस पर कम रेट भी बड़ी एब्सोल्यूट इंक्रीज देती है। ऑप्शन डी इंडिया की उच्च इन्फेंट मोर्टेलिटी दर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंडिया की बेस पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 1 अरब से अधिक बेस पर कम रेट भी बड़ी एब्सोल्यूट इंक्रीज देती है। अब इसे समझते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर कम एनुअल रेट भी बड़ी एब्सोल्यूट एडिशन उत्पन्न करती है। इंडिया की एनुअल इंक्रीज इतनी बड़ी है कि वह रिसोर्स एंडोमेंट एवं एनवायरनमेंट के संरक्षण के प्रयासों को निष्फल कर सकती है। यह बेस के आकार के महत्व को रेखांकित करता है, केवल रेट का नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्लास 10 वाटर रिसोर्सेज बटा वाइल्ड लाइफ चैप्टर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन को केवल एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बचाने के रूप में नहीं बल्कि इसके रूप में भी देखा गया है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, साइजेबल बायोटाइप्स, संपूर्ण फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के संरक्षण का साधन। ऑप्शन बी, रेवेन्यू उत्पन्न करने वाली टूरिज्म योजना। ऑप्शन सी, सीमा सुरक्षा प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय रक्षा का प्रतीक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी साइजेबल बायोटाइप्स, संपूर्ण फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के संरक्षण का साधन। अब इसे समझते हैं, टाइगर कंजर्वेशन को केवल एंडेंजर्ड स्पीशीज बचाने का प्रयास नहीं माना गया, समान महत्व बायोटाइप्स के संरक्षण को भी दिया गया, अर्थात संपूर्ण फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। इंडिया में 39 टाइगर रिजर्व्स थे जो 32,137.14 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर्ड करते हैं, जिनमें कॉर्बेट, सुंदरबन एवं बंधवगढ़ प्रमुख हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 8 के अनुसार आधारित नॉलेज वर्क इंडिया, चाइना या बोट्सवाना जैसे कम देश को आउटसोर्स किया जा सकता है। देशों के बीच निर्णायक कारक है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, प्रत्येक देश में यूनिवर्सिटीज की संख्या। ऑप्शन बी, प्रत्येक देश के खनिज भंडार। ऑप्शन सी, प्रत्येक देश की समुद्र तट लंबाई। ऑप्शन डी, देश अपने नागरिकों को कितनी जल्दी आईसीटी एक्सेस एवं उसके लाभ उपलब्ध करा पाते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी देश अपने नागरिकों को कितनी जल्दी आईसीटी एक्सेस एवं उसके लाभ उपलब्ध करा पाते हैं। अब इसे समझते हैं, आधारित विकास के अवसर वैश्विक रूप से असमान हैं। विकसित देश आगे बढ़ चुके हैं, पर निर्णायक कारक है देश अपने नागरिकों को कितनी जल्दी आईसीटी एक्सेस एवं उसके लाभ उपलब्ध करा पाते हैं। आठ बोट्सवाना छोटी पॉपुलेशन के बावजूद अच्छी आईसीटी एक्सेस के बल पर ऑफशोर नॉलेज वर्क में कॉम्पीट कर सकता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स डेमोग्राफिक टेबल्स देती है। तालिका में सूचीबद्ध कैरिबियन बटा ग्रीनलैंड क्षेत्र के देशों क्षेत्रों में से सबसे बड़ा क्षेत्र स्क्वायर किलोमीटर में किसका है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, क्यूबा लगभग 109,884 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी, कोस्टा रिका लगभग 51,100 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी, बेलीज लगभग 22,966 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड लगभग 166,086 स्क्वायर किलोमीटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ग्रीनलैंड लगभग 166,086 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसे समझते हैं, तालिका में ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 166,086 स्क्वायर किलोमीटर है। सूचीबद्ध सभी इकाइयों में सर्वाधिक क्यूबा 109,884, कोस्टा रिका 51,100 एवं बेलीज 22,966 कहीं छोटे हैं। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम 56,462 है, विश्व की न्यूनतम डेंसिटी में से एक। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8।
क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड के अनुसार विश्व भर में कॉपर केबल सिस्टम्स किस तकनीक से अपग्रेड कर लिए गए जिससे सिक्योर एवं लगभग फ्री उच्च डेटा ट्रांसमिशन संभव हुई। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कोएक्सियल केबल्स, ऑप्शन बी ऑप्टिक फाइबर केबल्स, ऑप्शन सी ब्लूटूथ मेश नेटवर्क्स, ऑप्शन डी केवल माइक्रोवेव रिपीटर चेन्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑप्टिक फाइबर केबल्स। अब इसे समझते हैं। विश्व भर में कॉपर केबल सिस्टम्स को ऑप्टिक फाइबर केबल्स में अपग्रेड किया गया। ये बड़ी मात्रा में डेटा तेजी से, सिक्योर एवं लगभग फ्री रूप में भेज सकते हैं। 1990s में इंफॉर्मेशन के डिजिटाइजेशन के साथ टेलीकम्युनिकेशन एवं कंप्यूटर्स ने मिलकर इंटरनेट का निर्माण किया। चैलेंजर एवं इनसक आईबी जैसे सैटेलाइट्स ने वैश्विक पहुंच और बढ़ाई। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पोल्यूशन को प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करती है। निम्न में से कौन सा पोल्यूशन अपने सोर्स से सही ढंग से मेल खाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, केवल सीवेज डिस्पोजल, ऑप्शन बी वाटर पोल्यूशन, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, उद्योगों से टॉक्सिक एफ्लुएंट्स, खेतों एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से रन ऑफ, ऑप्शन सी एयर पोल्यूशन, पूर्णतः महासागरों के कारण, ऑप्शन डी वाटर पोल्यूशन, केवल वायुमंडलीय धूल के कारण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी वाटर पोल्यूशन, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, उद्योगों से टॉक्सिक एफ्लुएंट्स, खेतों एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से रन ऑफ। अब इसे समझते हैं। वाटर पोल्यूशन को पॉल्यूटेंट प्रकारों डिसोल्व्ड एवं सस्पेंडेड सॉलिड्स, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ऑयल्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, लीड, आर्सेनिक, मरकरी, मैंगनीज जैसी हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तथा सोर्सेज, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, उद्योगों से टॉक्सिक एफ्लुएंट्स, खेतों एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से रन ऑफ दोनों प्रकार से वर्गीकृत करती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। क्लास 7 आर एनवायरनमेंट चैप्टर 9 स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का वर्णन करती है। चैप्टर के अनुसार इन समुदायों का स्टेपल फूड क्या है तथा कौन सी क्रॉप्स कैश क्रॉप्स के रूप में उगाई जाती हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्टेपल मैनियोक, कसावा, कैश, कॉफी, मैज एवं कोको, ऑप्शन बी स्टेपल चावल, कैश, जूट एवं कॉटन, ऑप्शन सी स्टेपल गेहूं, कैश, शुगर केन, ऑप्शन डी स्टेपल मिलेट्स, कैश, पल्सेस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्टेपल मैनियोक, कसावा, कैश, कॉफी, मैज एवं कोको। अब इसे समझते हैं। अमेज़न बेसिन टेम्परेट ग्रासलैंड समुदाय का स्टेपल फूड मैनियोक, कसावा है, एक ट्यूबर जो आलू की तरह अंडरग्राउंड उगता है। वे टैपियोका, पाइनएप्पल एवं स्वीट पोटैटो उगाते हैं। महिलाएं वेजिटेबल्स से परिवार पोषित करती हैं। कैश क्रॉप्स में कॉफी, मैज एवं कोको हैं। वे स्लैश एंड बर्न कृषि करते हैं, पेड़ झाड़ियां काटकर जलाते हैं जिससे मिट्टी में पोषक तत्व मुक्त होते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।